एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स विद का। मैं हूं ऋतु शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइए। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप सारे वो क्वेश्चंस देख रहे होंगे एंड होपफुली आपको पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड शेयर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे कि इसे किस तरीके से सॉल्व कर। इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes in packing boxes. Okay, these boxes contained varying number of mangoes. ठीक है, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Okay, find the mean number of mangoes kept in packing boxes and which method of finding the mean did you use. ठीक है, एक फ्रूट वेंडर था, वो मैंगोज बेच रहा था पैकिंग बॉक्सेस में। तो जैसे कि 15 बॉक्सेस में 50 से 52 के बीच में मैंगोज थे, 110 बॉक्सेस में 53 टू 55 मैंगोज थे एंड सो ऑन। तो आपको मीन बताना है, मीन नंबर ऑफ मैंगोज, एंड आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया। तो अब मेथड यूज करने के लिए तो कोई हमारे पास 100-200 ऑप्शंस थोड़ी ना है। इन्होंने हमें इस बार केवल 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। तो ये दो हमारे पास ऑप्शंस है, इन्हीं में से कोई हम चूज करेंगे। अब एक बात देखो, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ की वैल्यू है। फिर आपको एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आपको नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे एफ की वैल्यू काफी बड़ी है और फिर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी कैलकुलेटिव हो जाने वाला है ये मेथड। तो हम इस मेथड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। हम कौन सा मेथड चूज करेंगे, हम सेकंड मेथड यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड चूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम्ड मीन मेथड का टेबल बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे जो हमें क्वेश्चन में मिली थी क्लास इंटरवल वो कुछ और थे, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल मैंने कुछ और लिख रखे हैं। तो अब ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्या। तो देखिए ये ऐसा इसलिए हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 टू 52, फिर यहाँ पर 53 हो गया। पहले कंटिन्यूअस डेटा पढ़ते थे, है ना, उसमें क्या होता था, जो अपर लिमिट यहाँ पर है वो यहाँ पर लोअर लिमिट बन जाती थी। जैसे ये 52 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन हो रहा है 53 से, तो ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है ना, कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। तो जो भी चीज मीन मीडियन मोड पता करने के लिए हमें डेटा कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। तो कंटिन्यूअस डेटा कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल क्या है, अपर लिमिट 52 है, और लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड इंटरवल, तो सेकेंड इंटरवल कहाँ पर है, सेकेंड इंटरवल ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 53, ये आपने देख लिया। अब आपको पता करना है इनका डिफरेंस। तो 53 और 52 का डिफरेंस क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 का आधा कर देंगे, हाफ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये जो 0.5 आपको मिला है इसे आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। इस तरीके से जो आपका क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब देखिए आगे मैंने यही किया है, देखिए मैंने क्या किया, 50 से 0.5 कम कर दिया और 52 में 0.5 ऐड कर दिया। आगे मैंने फिर क्या किया, 53 से 0.5 कम किया, तो डेटा कंटिन्यू हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ऐसे ही इस तरीके से आपको लोअर लिमिट से 0.5 कम करते जाना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाना है, तो आपके क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएंगे। फिर ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आप ये लिख लेंगे। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो क्या करेंगे, 49.5 एंड 52.5 को ऐड करेंगे, 102 आया। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। तो 51 आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे क्या करना है, आगे या तो ऐसे ही डिवाइड करते जाइए, पर क्यों डिवाइड करते जाइए, अब तो डेटा कंटिन्यूअस है ना, तो आप
इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है। अब पहले वाला चार्ट में देखिएगा, वहां पर 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर अब आपको 3 का डिफरेंस मिल रहा है। तो अब आपको इसमें 3 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लास मार्क हो गया। अब आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी कैसे आएगा, x माइनस कोई a एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये a कहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा। 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना, तो जो बीच की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो a हो जाएगी। यानी कि a आपको क्या मिलेगा, a आपको 57 मिलेगा। तो अब आपको x माइनस 57 करना पड़ेगा, राइट। अब क्या करेंगे, x माइनस 57 यानी कि 51 माइनस 57, एक पॉजिटिव एक मतलब सब्ट्रैक्ट तो हमें यहाँ पे करना ही है, पॉजिटिव निगेटिव पे क्या ये बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आया 6, ठीक है, 57, यानी कि 57 से 51 कम करेंगे तो 6 मिलेगा। बड़ा नंबर निगेटिव है इसलिए यहाँ पर -6 मिलेगा। अब या तो हर बार ऐसे ही करते जाइए, या आपको जो यहाँ पर गैप मिला था, डिफरेंस मिला था 3, उस 3 को आप सब में ऐड करते जाइए। जैसे कि -6 में आप ऐड करेंगे 3, तो आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिफरेंस ही आएगा। तो डिफरेंस कितना आया, 3। अब बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए माइनस में आंसर आएगा -3। अब -3 में 3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चाहिए आपको एफ डी। तो एफ क्या है, 15। 15 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, फिर 110 इंटू -3 तो क्या मिलेगा, -330 मिलेगा। ठीक है, फिर 135 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर 115 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 345 मिलेगा। फिर 25 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आपको 150 देगा, राइट। अब करना है इनका समेशन। तो क्या करें, एक काम करो, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लो और नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर लो। तो जब आप 90 और 330 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 9 3 12 420। दोनों निगेटिव के हैं, दोनों साइन सेम है तो एडिशन होगा और साइन निगेटिव ही आएगा। और यहाँ पर 345 और 150 तो 59495। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 495 से आप 420 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 75 मिलेगा। तो 75 आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। समेशन आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब आपको समेशन ऑफ एफ चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे, आप इनको ऐड कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 4 जार 20, कैरी हो गया 2, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 एंड 2 कैरी तो हो गया 10, है ना। अब कैरी हो गई 1 1 2 3 एंड 1 कैरी तो ये हो गया 4। तो समेशन ऑफ एफ भी पता चल गया है। ठीक है, तो अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन हम एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। यही तो है भाई, गलत हो तो बताइएगा। फिर एक्स बार, ए की वैल्यू क्या थी 57 प्लस समेशन ऑफ एफ डी क्या मिला, हमें समेशन ऑफ एफ डी मिला 75 और समेशन ऑफ एफ क्या है 400 है, राइट। यहाँ तक सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं दिख रही होगी, है ना। अब क्या करिए, आप 75 को या तो डिवाइड कर लीजिए 4 से डायरेक्ट, या थोड़ा कम कर सकते हैं तो कम कर लीजिए। एक काम करती हूँ, डायरेक्ट डिवाइड करती हूँ 75 को 4 से। तो 4 1 जा 4, 5 4 8 जा 30, 4 7 जा 28, फिर 0 इधर आएगा तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर हो गया 18.75, राइट।
एक्स बार इज इक्वल्स टू 57 प्लस, अब ये 2 जीरो है ना, तो ये 0.2 प्लेसेस आगे बढ़ा देंगे तो 0.187 पॉइंट ये हो जाएगा। अब 57 में आपको इतना, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 57.1875 ये मिलेगा। इसको आप क्या और लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 57.19, ठीक है, राउंड फिगर्स में ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इतना आपको मिल गया है, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये क्या है, ये मैंगोज हैं, ये भी लिख दो, बुरा ना लग जाए कहीं इनको। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और आपने कौन सा मेथड यूज किया, आपने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया, क्योंकि आप देख रहे थे कि क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।